कर रही हो? तुमने अभी तक सारा को तैयार क्यों नहीं किया? बारात आने वाली है भाई। बीजी 5वीं दफा इसका मेकअप कर रही हूँ, लेकिन इसके आंसुओं ने इसके मेकअप का सत्यानाश कर दिया है। ये मौका ही कुछ ऐसा होता है, समझ में ही नहीं आता कि खुश होना है या दुखी। फिर जो लड़कियां इस गर्ल्स हॉस्टल से रुखसत होती हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहा होता है कि वो खुशी के मौके पे भी दुखी हो जाती हैं। देखो सारा बेटा, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें सालार जैसा लड़का ब्याहने आ रहा है, तुम्हें बहुत चाहता है, तभी तो अपनी सारी फैमिली को नाराज करके तुमसे शादी कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और बेटा, तुम भी अपना पास्ट भुलाकर उसके साथ खुश रहना, और याद रखना तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी भनक भी उसे न पड़ने देना। मैं तुम्हारे माँ बाप की कमी को तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन यकीन मानो बेटा, मैं तुम सब बच्चियों को अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। अपनी बेटियां समझती हूँ तुम्हें। बीजान, आपकी कॉल आई है। चलो तुम जल्दी से तैयार करो। अच्छा सारा, अब तुम रोने मत लग जाना, मैं तैयार होकर आती हूँ। चलो तुम मेरे साथ, मेरी हेल्प करवाओ तैयार होने में। So that was the plan. अगर हमने अपनी प्रोडक्ट इस प्लान के मुताबिक लॉन्च की, then I'm sure कि मार्केट में कोई और प्रोडक्ट सरवाइव नहीं कर सकेगी। That's good. I think that idea is really good. आप लोग आज इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दें। Now get back to your work. Have a good day. मिस सारा, प्लीज मेरे रूम में आइएगा। प्लीज कम इन। प्लीज। सर, आपने बुलाया? आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जिस तरह आपने महीनों का काम दिनों में किया है, आई कैन प्रेडिक्ट कि तुम बहुत ऊपर जाओगे, बहुत तरक्की करोगे। थैंक यू सो मच सर। और मैंने एक और भी फैसला किया कि इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए तुम मेरे साथ म्यूनिख जा रही हो। यू आर गोइंग विद मी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? सर, मुझे क्यों एतराज होगा? इनफैक्ट इट विल बी एन ऑनर फॉर मी। इट्स ग्रेट। तुम्हारी प्रमोशन डन है और नेक्स्ट वीक तुम्हें गाड़ी भी मिल जाएगी। जिस तरह तुम मेहनत कर रही हो, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे होगी।
अच्छा, मैं आपको आज एक ईमेल सेंड कर रहा हूँ। इसकी रिपोर्ट मुझे ज़रा आज ही तैयार कर देना। हूँ श्योर सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अम्मी, अम्मी कब से फोन बज रहा है आपका? अम्मी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक। जी जी, अम्मी भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हाँ मैं आपकी बात करवाती हूँ। अम्मी, क्या हुआ? मामू की कॉल आई है, भाईजान का फोन है, लाओ मुझे दो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? जी जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम सब ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं। आप बताइए, आपने अपनी बहन को आज कैसे याद किया? अच्छा, कल आप लोग आना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, आपकी अपनी बहन का घर है, अच्छा दिल चाहे आइए। मैं तो बहुत खुश हूँ। भला आपसे बढ़कर मुझे और अजीज कौन हो सकता है? सारा 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 सारा, थैंक गॉड तुम आ गई। क्या हो गया है फरी? तुम्हें पता भी है घर में हो क्या रहा है? बेटा तुम तो गई काम से। फरी, घर में क्या हो रहा है उसकी खबर तुम ही रखो। फिलहाल मैं ऑफिस से बहुत थकी हुई आई हूँ, मुझे फ्रेश होने दो। यार सुनो तुसी, हो सकता है कि कल से ऑफिस जाने की नौबत ही ना आए। क्या मतलब है? मैं कल से ऑफिस क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि कल हमारे घर दादू बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं। खास मेहमान? कौन खास मेहमान? बूझो तो जाने। फरी, मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है, मैं बहुत थकी हुई ऑफिस से आई हूँ। बताने तो बताओ वरना। भाई सुनो ना, मामू का फोन आया था। फरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सारा, कल मामू की पूरी फैमिली खास मेहमान बनके किसी खास मकसद के लिए जो आ रहे हैं। फरी, खुदा का वास्ता है तुम्हें, प्लीज मेरा वक्त नहीं जाया करो। कितनी थकी हुई मैं ऑफिस से आई हूँ, तुम अपनी बातों में लगी हुई हो, मुझे नहीं सुना। अच्छा तो फिर सुनो ना, मामू कल अपनी पूरी फैमिली के साथ तुम्हारी और सलमान भाई की शादी की डेट फिक्स करने के लिए आ रहे हैं। यार क्या बकवास कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या हो गया है सारा? मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा खुश होगी। जब से मामू की कॉल आई है ना, अम्मी तो खुशी से फूले नहीं समा रही हैं। क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? सलमान का दिमाग खराब हो गया। उसको मैंने समझाया भी था कि कम से कम 2 साल से पहले शादी की बात अपनी जबान पर ना लाए। समझता ही नहीं है वो। मगर क्यों सारा? फरी, कमरे में बैठो, मेरे पीछे मत आओ। क्या गया है इससे? ओके फाइन, जो दिल में आता है करें। अच्छा हुआ तुम्हारी कॉल आ गई, अभी तुम्हें ही फोन करने वाला था। सलमान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ठीक सुना है तुमने, कल आ रहे हैं हम लोग। इनफैक्ट 4-5 बजे तक पहुंच जाएंगे कल। सच पूछो तो मुझसे वक्त ही नहीं गुजरा, इतना अरसा हो गया ना मैं मिले। क्यों आ रहे हो तुम लोग? ये कैसा सवाल है? अम्मी अब्बू को तो काफ़ी अच्छे से प्लान था, वो बस अब्बू कुछ केसेस में मसरूफ थे, अब फ्री हुआ तो सोचा। सलमान, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि कम से कम 2 साल तक तुम शादी की बात अपनी जबान से नहीं निकालोगे, तो फिर ये सब कुछ क्या है? गलत समझ रही हो तुम, मुझे सब याद है जो तुमने कहा था।
सिर्फ मिलने आ रहे हैं। मगर मैंने तो सुना है कि मामू शादी की तारीख तय करने आ रहे हैं। देखो सलमान, अगर ये सच है तो प्लीज उन्हें मना कर दो, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, किसी भी सूरत नहीं करना चाहती। कह दो मामू से अगर वो ऐसी कोई बात ना करे मेरे घर आके, समझे तुम? अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। बदतमीज! सलमान से ये सब कहते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मैंने क्या गलत बात की अम्मी? मैंने वो ही कहा है जो कहने का मुझे हक है। माँ बाप के होते हुए क्या शादी का फैसला खुद करोगी? मैंने आप लोगों से कब कहा आप लोग ही मेरी शादी का फैसला करेंगे? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा वक्त दे दें। अभी तो मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ। अपनी जिंदगी के 20 साल मैंने स्कूल और कॉलेज के चक्कर काटते हुए लगा दिए। कितनी मेहनत के बाद मुझे ये नौकरी मिली है। मैं इस जॉब के जरिए अपना करियर बनाना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ, खुद को, अपनी सलाहियतों को परखना चाहती हूँ। तुम कोई आसमान से उतरी हो जो तुम्हारे लिए इस दुनिया का निजाम बदल जाएगा? लड़की पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, उसकी जिंदगी का मकसद शादी ही होती है। अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है अम्मी, थोड़ा वक्त मुझे आजादी का गुजार लेने दे। क्या बात है, सब लोग इस तरह क्यों खड़े हैं इधर? खुद सुन लीजिए आपकी लाडली साहिबा क्या फरमा रही है। क्या बात है बेटा, मुझे कुछ बताओ तो सही। बाबा अम्मी को समझा दे कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप जानते हैं ना कितनी मेहनत से मुझे ये नौकरी मिली है। कुछ ही दिनों में मेरा प्रमोशन होने वाला है। बॉस मुझे म्यूनिक लेके जा रहे हैं प्रोडक्ट की लॉन्च के लिए। मैंने शादी करने से इनकार नहीं किया है, बस थोड़ी सी मोहलत मांग रही हूँ। और इतनी सी बात पे अम्मी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। सलमान, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि कम से कम 2 साल तक तुम शादी की बात अपनी जुबान से नहीं निकालोगे, तो फिर ये सब कुछ क्या है? देखो सलमान, अगर ये सच है तो प्लीज उन्हें मना कर दो, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, किसी भी सूरत नहीं करना चाहती। सबने तहैया किया है कि मुझे सुकून से नहीं जीने देना। आपने भी मेडिसिन नहीं ली, क्यों? तुम्हें इस तरह सारा पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो कितनी हसास है, उसे कितनी ठेस पहुंची है, कुछ अंदाजा है तुम्हें इस बात का? बेटे की बहुत फिक्र है आपको, मेरी तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। तुम तो इस तरह बात कर रही हो जैसे वो सिर्फ मेरी बेटी है और तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है ही नहीं। देखो सफीना, तुम्हें उसे इस तरह शादी के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। वो अच्छी भली समझदार लड़की है, उसे खुद फैसला करने का इख्तियार दोगी तो ये हम सब के लिए बेहतर होगा। जानती हूँ वो कितनी समझदार है, बल्कि अच्छी तरह जान चुके हैं। आप उसके बारे में पता नहीं क्या सोचे बैठे हैं। कोई समझदार लड़की फोन करके खुद से मना करती है कि रिश्ते के लिए मत आइएगा। सलमान ने अगर ये बात भाईजान को बता दी तो जरा सोचिए, भाईजान हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं होगा सफीना, कुछ नहीं होगा। उसने आज तक हर जगह हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। हर क्लास में, हर डिबेट में वो अव्वल आई है। और मुझे पूरा यकीन है कि अपनी जिंदगी के बारे में भी जो वो फैसला करेगी वो ठीक ही होगा। बाकी रही तुम्हारे भाई साहब की बात, तो वो नाराज हो या राजी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का ही साथ दूंगा।
और किसी दूसरे को खुश करने के लिए मैं अपनी बेटी को दुखी होते हुए नहीं देख सकता। एहतशाम, एक दिन आप बहुत पछताएंगे, बता रही हूँ मैं आपको। बेटियों को बेटा समझ लेने से वो बेटा नहीं बन जाते। बेटियां पराया धन होती हैं, उन्हें एक ना एक दिन हमें रुखसत करना ही करना है। उसे इतना खुद मुख्तार मत बनाए कि वो खुद सर हो जाए। बस भी कर दो ना यार, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? तुम्हारी शादी हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तुम ऐसी हौलनाक सी शक्ल बना के यहाँ पे बैठी हो जैसे कोई बहुत ही बड़ा जुर्म का पहाड़ टूट गया तुम्हारे सर पे। जुल्म ही है फरी, तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं समझूंगी? ये भी ठीक है, मैं क्यों समझूंगी भला? बल्कि तुम्हें तो कोई भी नहीं समझ सकता। इतनी अजीब सी बातें कर रही हो। अगर सलमान भाई तुम्हें पसंद करते हैं, तुम सलमान भाई को पसंद करती हो, तो शादी से एतराज क्यों कर रही हो? वो लोग इतनी खुशी से हमारे घर शादी की डेट फिक्स करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे तो किसी के मिजाज ही नहीं मिल रहे हैं। इधर तुम मुंह बना के बैठी हुई हो, उधर अम्मी रो धो रही हैं। मैंने सलमान से बात की है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। What? तुमने सलमान भाई से बात की है? वाह, क्या बात है तुम्हारी। मतलब मदद भी उससे मांग रही हो जिससे शादी करने से इनकार कर रही हो। मेरी मर्जी फरी, मैं कुछ भी करूं, प्लीज मेरा दिमाग नहीं खाओ इस वक्त। सारा तुम्हें होता क्या जा रहा है? बाबा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। सारा बेटा इधर आओ, बैठो मेरे पास। बेटा, मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मैं जानती हूँ बाबा कि आप मुझे कभी मजबूर नहीं करेंगे। आपके भरोसे ही तो मैंने शादी ना करने का फैसला किया। लेकिन बेटा, कभी कभार जज्बात में किए गए फैसले बहुत तकलीफदेह होते हैं। इसलिए मेरा तुम्हें यह मशवरा है कि तुम एक बार अच्छी तरह सोच लो। सलमान बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारा फर्स्ट कजन भी है। ये ना हो तुम्हारे इनकार की वजह से ये रिश्ता ही टूट जाए। बाबा, आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सलमान को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और बाबा, फिर मैं ये फैसला जज्बात में नहीं, पूरी होशमंदी में कर रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू बाबा। लेकिन बेटा, जिस तरह मैंने तुम्हारी मदद की है ना, उसी तरह तुम्हें भी मेरी एक मदद करना होगी। कैसी मदद? तुम अपने मामू को ये फैसला खुद सुनाओगी। बेटा, इनकार हो या इकरार, ये तुम्हारा अपना फैसला है और तुम्हें ये फैसला सबको खुद सुनाना चाहिए। आप मुझे अकेला छोड़ रहे हैं बाबा? नहीं बेटा, हो सकता है तुम्हारा फैसला सुनने के बाद जो रिश्ता वो हमसे जोड़ना चाहते हैं वो ना जुड़े। लेकिन अगर मैंने इनकार कर दिया तो जो रिश्ता हमारे दरमियान बरसों से कायम है, कहीं वो ना टूट जाए बेटा। और वैसे भी शादी ना करने का फैसला तो तुम्हारा अपना है, तुम्हें खुद ही उन्हें बताना चाहिए। मगर बाबा। प्लीज बेटा, अगर मगर कुछ नहीं। देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी फैसले की वजह से तुम्हारी माँ दुखी हो। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस चलती हूँ। हाँ, जाओ, शाबाश, अल्लाह की ईमान।
ये बहुत ज्यादा देर हो गई है, समझ नहीं आ रही नाश्ता कैसे करूं। अच्छा मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ओके बात सुनो, आज जल्दी घर आ जाना। तुम्हें पता है ना तुम्हारे मामू और मुमानी आ रहे हैं, बहुत काम पड़े हुए हैं। क्या हो गया, मुझे याद है मैं इतनी भी बिलक कर लूंगी। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस जल्दी आ जाना जी। सादिया अंदर आओ। कहाँ थे तुम यार? टाइम देखो जरा क्या हो रहा है। यार दरअसल रात को ठीक से नींद नहीं आई, तभी देर हो गई। आप क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बस ऐसे ही। बताओ यार, तुम कुछ परेशान सी लग रहे हो। क्या बताऊं सादिया, वही हम मिडिल क्लास लड़कियों का असली मसला, शादी। एक दिन गोल रोटी क्या बन जाए, तमाम घर वाले शादी करने के पीछे पड़ जाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि तुम शादी कर रही हो। मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपना फ्यूचर, अपना करियर प्यारा है। लेकिन ये बात अम्मी को कौन समझाए, उन्होंने तो एक बात की रट लगा के रखी है, शादी कर लो शादी कर लो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सारा कर लो ना शादी, वैसे भी हम लड़कियों ने एक ना एक दिन तो करनी होती है। एक ना एक दिन तो मरना भी है, तो फिर एक काम करती हूँ, आज ही मैं खुदकुशी कर लेती हूँ। तौबा तौबा, कितनी खतरनाक लड़की हो तुम यार। और वैसे भी शादी में और मरने में बहुत फर्क होता है। नहीं सादिया, अगर शादी अपनी मर्जी के बजाय किसी के दबाव में की जाए तो मेरे नज़दीक शादी करने में और मरने में कोई फर्क नहीं होता। देखो सारा, तुम कुछ भी कहो, लेकिन लड़कियों के लिए उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट शादी है। और ये बिजनेस, ये करियर, ये सब टाइम पास होता है। चलो मैं अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, हम लंच पर मिलें। हाँ श्योर, सी यू। प्लीज सारा, पापा के सामने कोई ऐसी वैसी बात ना कर देना, वो बहुत दुखी होंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा। बस तुम खामोश रहना। अभी तक ऐसे ही बैठी हो? मामू और ममानी कब से आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनसे मिलना नहीं है क्या? तैयार तो हो जाओ। कपड़े चेंज कर लिए मैंने, अब और कितना तैयार हो। एक बात बोलूं, इतनी सेल्फिशनेस अच्छी नहीं होती है। वो लोग आखिर कुछ सोच कर ही आए होंगे ना यहाँ पर। एटलीस्ट सलमान भाई का ही दिल रख लो यार, एक बार उनसे अच्छे से मिलो तो सही। अभी उनको आए हुए देर ही कितनी हुई है, 2-3 दिन है ना वो यहाँ पर, मिल लूंगी आराम से। तुम्हें जल्दी किस बात की है? फाइन, अब जो दिल में आए वही करना। मुझसे दोबारा आके कोई शिकायत नहीं करनी है फिर। तो फरी, अरे इस घर में हर कोई मुझसे नाराज हो गया। सफीना,
भाई हमारी होने वाली बहू सारा अभी तक हमसे मिलने नहीं आई, कहाँ है वो, बुलाओ। भाईजान वो ऑफिस से अभी अभी आई है, तैयार होके आती है। अच्छा अच्छा। एहतशाम भाई, भाई आपको इस बात का अंदाजा है ना कि हम यहाँ किस मकसद के लिए आए? हाँ, कुछ कुछ अंदाजा तो है हमें। देखिए, बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, समझदार हैं, तालीम मुकम्मल हो चुकी है। अब सलमान मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है और अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही है इसकी। आपका होने वाला दामाद थोड़े ही अरसे में शहर का मशहूर वकील बन जाएगा। मैं तो समझता हूं कि यही वक्त है इनकी शादी करने का। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्या ख्याल है आपका? अरे भाई, अभी अभी तो आप लोग आए हैं, कोई खाना शाना खाएं। बल्कि आपकी बहन ने तो आपके लिए बहुत अच्छा खाना तैयार करवाया। ये बातें तो होती ही रहेंगी ना। खाना शाना तो हम जरूर खाएंगे, बल्कि हम यहीं रहेंगे, लेकिन पहले वो बात तो हो जाए ना जिसके लिए खास तौर पर हम मुल्तान शरीफ से आए हैं। जी भाई साहब, आप हमें ये बताएं कि हम सलमान की बारात लेकर कब आए। सच बताओ ना, तो अपने बेटे के सर पर सेहरा देखने के लिए मैं तो बहुत बेताब हूँ, बहुत अरमान है मेरे। सफीना, एहतशाम, भाई मेरी बेटी तो है नहीं, लेकिन बेटी को रुखसत करने का फैसला एक बाप के लिए कितना मुश्किल होता है, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। लेकिन मैं तुम दोनों को एक बात बता दूं, सारा के लिए हम या हमारा घर नया नहीं है। उसे वहां कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, बल्कि हम उसे इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि वो तुम दोनों को भूल जाएगी। बस अब शादी की तारीख दे दो सफीना। देखो सुफियान, मैं भी इस बारे में आपसे कुछ नहीं कह सकता। क्या मतलब? सारा की शादी है, उसे ये फैसला खुद करना चाहिए कि उसे कब शादी करनी है। एहतशाम, तुम उसके बाप हो, फैसला तुम्हें करना चाहिए। हाँ, मैं बाप हूं, मगर शादी तो उसी की है ना। और फिर ये हम सबके लिए बेहतर होगा कि अगर वो अपनी शादी का फैसला खुद से ले। ठीक है सफीना, जी। तो मेरी भांजी को बुलाओ, हम खुद बात कर लेंगे उससे। जी भाईजान, आप चाय लीजिए ना, मैं लेके आती हूँ उसे। लो बेटा, चाय लेना। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, तो मैं हाथ जोड़ने को भी तैयार। खुदा का वास्ता है, कोई ऐसी वैसी बात मत करना। ये बड़ों के फैसले हैं, बड़ों को ही करने दो तो अच्छा है। जल्दी आओ, चलो मेरे साथ। आप जाए, मैं आ रही हूँ। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस हम भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ममानी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कहाँ थी तुम मिली नहीं हो हमें। चलो बैठो। बेटा बैठ जाओ ना।
माशाल्लाह हमारी बेटी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। हाँ। बेटा, मैं तुम्हारे बाप के पास एक मुकदमा लेकर आया था और इन्होंने वो मुकदमा तुम्हारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब फैसला तुमने करना है कि हम तुम्हें लेने कब आए। क्या हुआ? अरे तुम चुप क्यों हो गई? जवाब दो ना बेटा। मेरे कहने का मतलब था कि हम बारात लेकर कब आए अपनी बेटी को लेने। हाँ बेटा, जवाब दो। मामू जान, आप मेरे जवाब से नाराज तो नहीं होंगे? अरे क्यों नाराज होंगे? तुम्हारा मामू जो बात तुम्हारे दिल में है खुल के कहो। मामू जान, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। ये क्या कह रही हो तुम? मैं आप लोगों को पहले भी समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी बात कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं भी ज़हनी तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। तुम अपने कमरे में जाओ, हमें बात करने दो। अब बात करने को रह ही क्या गया? सबसे पहले अपनी बेटी की राय लेनी थी। अगर इनकार ही करना था तो यहां बुलाने की क्या जरूरत थी? एक फोन करती और कह देती कि रिश्ता नहीं करना। भाई साहब, आप तो जानते हैं कि बच्चों से इस तरह जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। आपकी शर्मिंदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कमी है मेरे बेटे में? बरसरे रोजगार है, खूबसूरत है, एक से बढ़कर एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है मेरे बेटे को। लेकिन यह मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी भांजी को बहू बनाऊंगा, किसी गैर के घर में जाकर धक्के ना खाए वो। लेकिन मेरी सोच गलत थी मेरी सोच। वैसे माफ कीजिएगा भाई साहब, बेटियों को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो बड़ों का अदब और लिहाज ही भूल जाए। ये तो अच्छा हुआ उसकी सोच हमारे सामने खुल गई, सब कुछ हमने अपनी आंखों से देख लिया। भाभी, भाईजान, आप इस तरह से नाराज नहीं हो। बच्ची है, मान जाएगी, मैं करूंगी ना उससे बात। आप लोग जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा इंशाल्लाह। अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जबरदस्ती की शादी का कायल नहीं हूं मैं। अब ये रिश्ता हमारी तरफ से खत्म समझो बस।